छत्तीसगढ़ में गंगाजल पर जीएसटी को लेकर मचा हुआ है बवाल। सीएम भूपेश ने गंगाजल पर जीएसटी का सबूत पेश किया था और कहा था कि सच छुप नहीं सकता झूठ के बार बार परोसने से। इस पर पलटवार करते हुए अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने यह झूठ क्यों बोला। साथ ही केंद्र सरकार ने भी साफ कर दिया था कि पूजा की सामग्री में जीएसटी कभी नहीं लगाया जाता। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के नामांकन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शामिल होने को लेकर कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने बोला जमकर हमला। कहा, रमन सिंह 3 बार के सीएम रहे, भाजपा ने मजबूरी में दिया उन्हें टिकट। डैमेज कंट्रोल के लिए अमित शाह आ रहे हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान की तारीख पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने उठाए सवाल। कहा कि त्योहारों के कारण नहीं हो सकता 100% मतदान। सिंहदेव ने कहा, चुनाव आयोग कर सकता है एडजस्ट। महादेव बैटिंग ऐप के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर के बिजनेस पार्टनर दीपक सावलानी के भिलाई नेहरू नगर स्थित निवास पर ईडी की टीम ने दी दबिश। बताया जा रहा है कि दीपक महादेव ऐप के पैसों का लेन देन करने में सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल का करता है सहयोग। सुबह से दीपक के घर में कार्रवाई है जारी। धमतरी के मरौद गांव में हुए भाजपा नेता की हत्या मामले में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। इस मामले में मृतक के 2 सगे भाइयों सहित 8 लोगों को किया गया गिरफ्तार। जमीन विवाद के चलते मृतक चंद्रशेखर गिरी के भाई हेम गिरी और हेमेंद्र गिरी ने रायपुर के गुंडों को 1 लाख की दी थी सुपारी। जसपुर बगीचा थाना के भितघरा गांव के पास 2 डंपर के बीच हुई जोरदार टक्कर। इस दुर्घटना में घायल अवस्था में केबिन में फंसे दोनों डंपर के ड्राइवर। हादसे के कारण स्टेट हाईवे पिछले 2 घंटे रहा जाम। कटर मशीन और क्रेन की मदद से ड्राइवरों को निकाला गया बाहर। कोरबा सीएसीबी चौकी क्षेत्र के भैंस खटाल बस्ती में मामूली बात पर 2 दोस्तों ने एक दोस्त को चाकू मार कर उतार दिया मौत के घाट। क्षेत्र में 15 दिन के भीतर ये दूसरी घटना। वही घटना को अंजाम देने वाले दोनों युवक की तलाश कर रही है पुलिस। दुर्ग पुलिस ने छत्तीसगढ़ भाजयुमो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य राहुल परिहार को ठगी के मामले में किया गिरफ्तार। अपने दोस्त दीपक मदान के साथ की है 15 लाख की ठगी। पैसे वापस मांगने पर जान से मारने की भी दी धमकी। जामुल थाना क्षेत्र की है घटना।